दिल्ली के बिचों बिच पुरानी दिल्ली में एक नन्ही सी लड़की रहती थी। नाम था सुनीता। मसालों की खुशबू और हॉकरों की शोर शराबा यही उसकी जिंदगी का साज था। टूटे फूटे हवेलीस और भारे बाजार यही उसके खेलने की जगह थी। दिल्ली की ये बेटी उसके इस शोर शराबे में ही खुश रहती थी। सुनीता का हर दिन हंसी खुशी और खेल कूद में रंगता था। उसकी किलकरियान गलियों में गुंजा करती। उसके छोटे छोटे कदम धूल को भी परेशान न कर पाते। शाम होते ही दादी माँ की कहानियों का दौर शुरू हो जाता। चांदनी और सपनों से बुनी कहानियां। जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर एक अलग ही जादू लिए हुए थी। लेकिन उस सुहानी सी जिंदगी के पीछे एक अंधेरा छुपा था। उसके माँ बाप गरीबी और अपनी मुश्किलों से घिरे हुए सुनीता को अपने लिए बोझ समझने लगे थे। मुश्किलों ने उनके प्यार को फीका कर दिया था और सुनीता अनिश्चितता के समंदर में अकेलापन महसूस कर रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। जब सुनीता पास होती तो उसके माँ बाप धीमी आवाज में बात करने लगते। उनके चेहरों पर एक अजीब सी चिंता साफ दिखाई देती। सुनीता आने वाले तूफान से बेखबर रेत के महल बनाती रही। उसकी हंसी उनके खामोशी भरे दर्द के सामने एक दर्द भरी धुन बनकर रह गई। गर्मी की एक दोपहर सुनीता की दुनिया ही बदल गई। उसके माँ बाप मिठाई और नए कपड़ों का लालच देकर यूज भीड़ भाड़ वाले बाजार ले गए। हर तरफ स्ट्रीट फूड की खुशबू भारी हुई थी और सुनीता अपनी माँ का हाथ थामे उत्साह से आसपास देख रही थी। वो एक टेंपल पहुंचे जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर नीले आसमान को छू रहे थे। उसके माँ बाप जिनके चेहरे पर जबरदस्ती की खुशी थी उसे अंदर ले गए। टेंपल के अंदर सनशाइन, अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थना का गुंजन था। सुनीता भीड़ में खोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके माँ बाप चुपके से चले गए। समय रुक गया जब सुनीता को भक्तों की भीड़ में एहसास हुआ कि वो अकेली है। डर से उसका गला घुटने लगा। उसकी मासूम पुकार टेंपल के शोर में कहीं खो गई। रात हो गई। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुनीता ठंडे पत्थर की मूर्ति के नीचे दुबकी हुई थी। उसका दिल डर और हैरानी से भरा हुआ था। दूर दिखाई देती शहर की रोशनियां जुगनुओं की तरह चमक रही थी और उसे उसकी लाचारी का एहसास दिला रही थी। वो अकेली थी, एक छोटी सी नौका जो स्टॉर्मी समुद्र में इधर उधर भटक रही थी। उसकी मदद की पुकार हवा में कहीं खो गई थी। अगली सुबह एक दयालु बुजुर्ग महिला ने सुनीता को पाया। उसकी आंखें उस गुमशुदा बच्ची के लिए तरस से भरी हुई थीं। वो सुनीता को अपने साथ ले गई, उसे सुरक्षा और आश्रय का वादा किया। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो बुजुर्ग महिला खुद गरीबी से जूझ रही थी। उसने सुनीता को एक अमीर अध्यापक मास्टर जी के घर नौकरानी का काम करने के लिए भेज दिया। मास्टर जी का घर ऊंची दीवारों वाला एक भव्य हवेली जिसमें एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, सुनीता की नई जेल बन गया। हंसी खुशी और खेलकूद के दिन चले गए। उनकी जगह अनगिनत कामों और मास्टर जी के अत्याचार ने ले ली। वो एक कठोर इंसान था। उसका दिल उतना ही ठंडा जितना संगमरमर का फर्श जिसे सुनीता हर सुबह साफ करती थी। वो अपने घर पर लोहे के चने से राज करता था। उसकी हर बात कानून, उसकी हर नजर एक धमकी। सुनीता जिसका हौसला उसकी बेरहमी के बोझ तले दब गया था, अपनी पुरानी छवि की परछाई बनकर रह गई थी। उसकी चमकदार आंखें हर गुजरते दिन के साथ फीकी होती गईं, जो उस निराशा को दर्शाती थीं जो उसकी हकीकत बन गई थी। वो अपने माँ बाप को याद करती थी। उनके प्यार की चाहत में भले ही वो त्रुटिपूर्ण था, लेकिन वो सब कुछ धुंधली यादों से ज्यादा कुछ नहीं रहा था। उनके चेहरे समय और आंसुओं से धुंधले हो गए थे। सुनीता अकेली थी, झूठ और धोखे के जाल में फंसी हुई थी। उसकी मदद की गुहार उस डर से दब गई थी जो उसके दिल को जकड़े हुए था। सुनीता को दूसरे नौकरों की संगति में तसल्ली मिलती थी। उनकी साझी हुई तकलीफों ने उनके बीच एक अटूट बंधन बना दिया था। वो मास्टर जी की बेरहमी की कहानियां फुसफुसाते, ऐसी कहानियां जो सुनीता की रीढ़ की हड्डी को हिला देती थीं। लेकिन वो आशा की भी बात करते थे, एक ऐसे दिन की जब उनका दुआ खत्म हो जाएगा, जब वो अपनी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। एक दिन एक नया नौकर, राजू नाम का एक युवा लड़का आया। वो मास्टर जी के घर के दमनकारी अंधेरे में सनशाइन की किरण की तरह था। उसका जोश उतना ही तेज था जितना छत पर उड़ाए जाने वाले पतंग। राजू ने सुनीता से दोस्ती की, उसके साथ अपना कम खाना बांटा और उसे अपने विलेज की कहानियां सुनाई। वो उसका राजदार बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वो अपना रहस्य साझा कर सकती थी। वो आशा जो उसके अंदर टिमटिमाती रहती थी कि एक दिन उसके माता पिता वापस आ जाएंगे। राजू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार, धैर्य से सुनता रहा।
दिलासा और प्रोत्साहन के शब्द कहता रहा, लेकिन उनकी दोस्ती मास्टर जी के अधिकार के लिए खतरा थी। वो डर पर, अपने नौकरों पर, अपनी शक्ति के बल पर पलता था। राजू का जोश, प्रतिकूलता के बावजूद उसकी चुनौती मास्टर जी के नियंत्रण की फाउंडेशन को ही चुनौती दे रही थी।